नमस्कार दोस्तों, साहित्य लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एसएसबी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे। और एक बात, अगर आप लोगों को सिलेबस से रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आंसर या पढ़ना है तो कमेंट कर दीजिए। मैं उससे भी रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाऊंगी जो उपयोगी होगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करना। जिस भी टॉपिक पर कहेंगे एसएसबी पीजीटी हिंदी सिलेबस से, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आऊँगी। चले चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह किस विद्वान का कथन है? यह किस विद्वान का कथन है? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, सुमन राजे, डॉक्टर नगेंद्र। बताइए किसका कथन है? सुमन राजे, सॉरी रामचंद्र शुक्ल जी होगा। कौन सा होगा? रामचंद्र शुक्ल जी। विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, यह अध्याय किस रचनाकार के इतिहास ग्रंथ का अंग है? विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान किस इतिहास ग्रंथ का अंग का हिस्सा है? गासादा तासी, मिश्रबंधु विनोद, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही आंसर क्या है? सही है सी, ग्रियर्सन। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, शालिभद्र सूरी, विजयसेन सूरी। किसकी रचना है? बी, सोमप्रभ सूरी। सही आंसर है सोमप्रभ सूरी, बी। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग है? पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग है? 65, 68, 69, 63। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या है? सही आंसर है 69, सी। आप लोग जितने भी कविता, नाटक या जो भी पढ़ेंगे उसमें अगर सर्ग है, समय है, अध्याय है तो आप लोग याद रखना, उसके डिटेल में रखना कि पूछ लेता है। जैसे पृथ्वीराज रासो का पूछ लिया, सोच लो उर्वशी का पूछ लेगा कि कितना सर्ग है, 9वां सर्ग है साकेत में, ऐसे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना। ओके, नेट में भी ये क्वेश्चन आया था। इनमें से कौन सा युग्म सही है? इनमें से कौन सा युग्म सही है? खुमार रासो, नाल्ह सिंह, विशालदेव रासो, हेमचंद्र, रणमल चंद श्रीधर, परमाल रासो, बरपति नाल्ह। इसमें ये पूछा गया है कि सही क्या है? इन चारों में से 3 गलत है, 1 सही है। तो ये सही आंसर क्या होगा? सही आंसर सी है, सी, रणमल चंद श्रीधर। आप लोग याद रखना, कुछ भी हो ऐसे अगर कुछ राइटर और बुक दे देगा तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना। ये वाला सिस्टम हर एग्जाम पैटर्न में आता है, ऐसे क्रम के अनुसार युग्म सही वाला। कहीं पर सही सही के लिए पूछा हुआ, कहीं पर नहीं। ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नहीं है, सही नहीं है, और कौन सा पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सही है, ऐसा आएगा। इसलिए क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना। ओके, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? मिश्रबंधु, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। सही आंसर क्या है? सही आंसर है डी। कौन सा है? डी, रामचंद्र शुक्ल। छत्रसाल के गुरु कौन थे?
छत्रसाल के गुरु कौन थे? मल्लुक दास, अक्षरण्य, दादू दयाल, सुंदर दास। सही आंसर बी। कौन सा है? सही आंसर बी है। कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? कबीर दास की मृत्यु कहाँ थी? मगहर, भराने, सांगनेर, दौलताबाद। कहाँ थी? मगहर में। ओके, मगहर सही आंसर, मगहर। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुचार्य, माधवाचार्य। सही आंसर कौन सा है? सी, रामानुचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के आप लोग याद रखना, जितने भी वाद हैं, द्वैतवाद, उनके संस्थापक को याद रखना। ये क्वेश्चन में इनमें से कोई ना कोई आ जाता है। नेट में भी ये पैटर्न है, तो एसएसबी पीजीटी के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। आप लोग हमेशा जो भी आप सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखो, नोट्स बनाइए और शॉर्ट नोट्स में से लिखना चाहिए, जो एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए ज़रूरी है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को किस रूप में देखा गया? आराध्य को, सूफी में आराध्य को किस रूप में देखा गया? गुरु, प्रेमी, सखा, प्रेमिका। किस रूप में देखा गया है? प्रेमिका के रूप में देखा गया है। हृदयराम किस शाखा के रचनाकार थे? हृदयाराम किस शाखा के रचनाकार थे? ज्ञानाश्री शाखा, राम भक्ति शाखा, प्रेमाश्री शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। किस शाखा के थे? आंसर है बी, राम भक्ति शाखा। ओके। रसराज किसकी रचना है? रसराज किसकी रचना है? मोतीराम, केशवदास, भूषण देव। सही आंसर कौन सा है? सही आंसर मोतीराम है, मोतीराम है। ओके। जन्म काल के अनुसार क्रम से समझाइए। जन्म काल के अनुसार क्रम से समझाइए। और एक बात, एक क्रम वाला पैटर्न भी आता है हर एग्जाम में, तो आप लोगों को हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। हर युग का, जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, तापर छायावाद, जो भी है उन सब का जो राइटर जिस युग का है उसका एक आप लोग शॉर्ट नोट बना लीजिए, जिससे क्रम आप लोगों को याद रहे। उनकी रचनाओं के बारे में क्रम में पूछा जाता है, ध्यान में रखना। ओके। देखते हैं। बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, राधाचरण गोस्वामी। बी, भारतेंदु, बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी। सी, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी। डी, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी। तो सही आंसर कौन सा है? बी है, सही आंसर बी है। हिंदी नई चाल में ढली, यह वक्तव्य भारतेंदु की किस पुस्तक में लिखा गया? किस पुस्तक में लिखा गया? विद्यासुंदर, नील देवी, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कालचक्र। सही आंसर कौन सा है? सही आंसर कालचक्र, डी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस वर्ष आरंभ किया था? द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस वर्ष में आरंभ किया था? 1990 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1905 ईस्वी। सही आंसर कौन सा है? सही आंसर सी है, 1903। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा का आधार ग्रंथ कौन सा है? आधार ग्रंथ कौन सा है राम की शक्ति पूजा? कंबनकृत रामायण, कृतिवासकृत रामायण, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। सही आंसर कौन सा है? बी, कृतिवासकृत रामायण। ये क्वेश्चन नेट एग्जाम में भी आया था, आप लोग ध्यान देना। तो एसएसबी पीजीटी में आ रहा है, तो आप लोग नेट के सिलेबस उसकी क्वेश्चन आंसर के पैटर्न को भी थोड़ा ज़रूर देख लेना, आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका बस चलता है? यह पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण
गुप्त। सही आंसर कौन सा है? सही आंसर डी है। ओके। छायावाद के समर्थन में सर्वप्रथम लेख लिखने वाला लेखक कौन है? छायावाद के समर्थन में सर्वप्रथम लेख लिखने वाले लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, नंद दुलारी वाजपेयी। सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है बी, मुकुटधर पांडे। किस छायावादी कवि पर अरविंद दर्शन का प्रभाव दिखाई पड़ता है? किस छायावादी कवि पर अरविंद दर्शन का प्रभाव दिखाई पड़ता है? सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, निराला, जयशंकर प्रसाद। सही आंसर है ए, सुमित्रानंद पंत। दिनकर की निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? दिनकर की निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीम के पत्ते, उर्वशी। बी, रश्मिरथी, नीम के पत्ते, उर्वशी, कुरुक्षेत्र। सी, कुरुक्षेत्र, नीम के पत्ते, रश्मिरथी, उर्वशी। डी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, नीम के पत्ते, उर्वशी। सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है ए, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीम के पत्ते, उर्वशी। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? द्वापर, साकेत, गंगावतरण, यशोधरा। सी, गंगावतरण। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित कीजिए। कौन सा होगा ये? आप लोग देखिए, हम देखते हैं पहले कौन सा होगा। पीठ पीठे पीठ दोनों मिलकर हैं एक। से ये निराला जी का है। ये वाला यहाँ, रुको, ये वाला यहाँ जा सकता। एक आदमी रोटी बेलता है। एक आदमी रोटी बेलता है। ये धूमिल, धूमिल की है। संसद से अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। अब खतरे के सारे खतरे उठाने होंगे। ये मुक्तिबोध। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, ये अज्ञ। तो ये आंसर होगा ए, पहला वाला। प्रगतिशील लेखक संघ के 1936 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। सही आंसर क्या है? सही आंसर बी, प्रेमचंद जी। ओके। नई कविता पत्रिका का संपादन 1954 के ईस्वी में किस कवि द्वारा आरंभ किया गया था? नई कविता किस पत्रिका के संपादन पहले किसने किया था? सही आंसर क्या है? केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती, केदारनाथ सिंह, जगदीश गुप्त। सही आंसर क्या है? डी, जगदीश गुप्त। सही आंसर डी। हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका किसे माना गया है? किसे माना गया है? उदत मार्तंड, सरस्वती, ज्ञानदायिनी, ज्ञानोदय। सही आंसर क्या है? ए, उदत मार्तंड। ये होगा सही आंसर। कबीर वचनावली का संपादन किसने किया था? किसने संपादन किया था? श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। सही आंसर क्या है? बी। सही आंसर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। गोसाई चरित्र के लेखक कौन है? गोसाई चरित्र के लेखक कौन है? रघुबर दास, प्रिया दास, नाभा दास, बेनी माधव। सही आंसर है डी, बेनी माधव। डी। मधुबन तुम कत रहत हरे, मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। यह काव्य पंक्ति किसकी है? सूरदास, रसखान, नंददास, रहीम। सही आंसर क्या है?
सही आंसर ए सूरदास ए। कमल दल नैननी की उन्मानी, बिसरत नहीं सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। यह पंक्तियाँ किस कवि की है? नंददास, मीराबाई, रहीम, रसखान। किसकी है? सी रहीम जी का है। ओके। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? कौन सी रचना घनानंद जी का नहीं है? इक्सनामा, इक्सलता, वियोगवेली, सुजान सागर। सही आंसर क्या है? इक्सनामा नहीं है। नहीं और सही वाला आप लोग नोटिस करना जो क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान से, नहीं तो यहीं से गलत हो जाता है आंसर। बिहारी लाल किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी लाल किस राजा के दरबारी कवि थे? नरेश इंद्रजीत सिंह, महाराजा जय सिंह, शाहजी भोंसला, राम सिंह परमार। सही आंसर है बी महाराजा जय सिंह। बिहार के लेखक कौन हैं? बिहारी लेखक के कौन हैं? सुरति मिश्र, पंडित अंबिकादत्त व्यास, पंडित परमानंद, जगन्नाथ दास रत्नाकर। सही आंसर बी पंडित अंबिकादत्त व्यास। किस आलोचक ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखना। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, श्याम सुंदर दास ने। किसने कहा है? डी श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? सद्दुकुड़ी भाषा। ये याद रखना, कबीर की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने सद्दुकुड़ी भाषा कहा है और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी। ओके। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? पार्वती मंगल, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्ण गीता, बलि। सही आंसर सी रामचंद्रिका। रामचरितमानस के निम्न अध्याय कांडों का सही अनुक्रम कीजिए। पहले कौन सा अध्याय आया था? ए सुंदरकांड, अयोध्याकांड, लंकाकांड, अरण्यकांड। बी अयोध्याकांड, अरण्यकांड, लंकाकांड, सुंदरकांड। सी अयोध्याकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड। डी सुंदरकांड, लंकाकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड। सही आंसर कौन सा है? सही आंसर सी अयोध्याकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, फिर लंकाकांड। ओके, सही आंसर सी है 35 का। रीतिकाल के निम्न कवियों का सही कालक्रम कीजिए। सही कालक्रम कीजिए। रीतिकाल के निम्न कवियों का सही कालक्रम कीजिए। ए बिहारी मोतीराम देव घनानंद, बी देव बिहारी मोतीराम घनानंद, सी देव बिहारी घनानंद मोतीराम, डी बिहारी घनानंद देव मोतीराम। सही आंसर कौन सा है? ए बिहारी मोतीराम देव घनानंद। उनके जन्म काल के अनुसार है, ये रीतिकाल के पहले कवि से। प्रकाशन वर्ष के आधार पर प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों का सही क्रम लगे। देखो ये सही क्रम वाला बहुत आ रहा है। ए रंगभूमि, गबन, सेवा सदन, गोदान। बी सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, गोदान। सी गबन, सेवा सदन, गोदान, रंगभूमि। डी सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान। सही आंसर कौन सा है? सही है बी सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, गोदान। निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? गोदान में कौन से गांव का उल्लेख हुआ है? गंगौली, बेलारी, कोसौली, मेरीगंज। सही आंसर कौन सा है? बी बेलारी। मेरीगंज याद रखना मेला अंचल का है। ओके, मेरीगंज मेला अंचल में गांव का वहाँ पर वर्णन हुआ है मेला अंचल उपन्यास में।
जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। गोदान में यह कथन किसका है? आप लोग हर कहानी, हर उपन्यास, नाटक के मुख्य कथन को आप लोग याद रखना। ये हर एक कहानी, उपन्यास से एक एक कथन जरूर आएगा, इसलिए आप लोग कथन को ध्यान रखना, जो आपके एक मार्क न कट जाए एग्जाम के दौरान। ओके, याद रखना। होरी, धनिया, गोबर, झुनिया। सही आंसर का क्या है? ए, होरी। मेलांचल कब लिखा गया? 1950, 1954 ईस्वी, 1958 ईस्वी, 1960 ईस्वी। सही आंसर कौन सा है? बी, 1954। और SSB PGT के सिलेबस में हिंदी सब्जेक्ट में जितने भी कहानी, उपन्यास, नाटक या निबंध जो भी है, उनके ईयर को भी याद रखना। उनमें से एक उन्हीं में से एक उनके कब लिखा गया था वो पूछा जाएगा। 1 मार्क तो उनमें से ही एक आ जाए। आप लोग याद रखना, सिलेबस से ही कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। आप लोग 5 मार्क तो उसी में से ही जाएगा, पूछा जाएगा कि मतलब उन्हीं में से सभी जितने भी सिलेबस की जो कहानी है उनमें से ईयर वाला एक क्वेश्चन आ गया 1 मार्क का। और जो राइटर का नाम पूछा जाएगा उनमें से 2 मार्क हो गया। और ये किस इतिहास ग्रंथ से आया है वो वाला भी पूछा जा सकता है, उनमें से एक। ऐसे करे। और भूमिका, हर उपन्यास जो भी भूमिका में है उनमें से भूमिका के मुख्य कथन, ये भी उन कथनों में से आएगा। मैंने सिलेबस से ही बाहर, अंदर वाला तो छोड़ो, जो सिलेबस है उसी में से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनमें से ही आप लोगों को आंसर जाएगा। इसलिए सिलेबस को भी अच्छे से देखना चाहिए, उनमें से भी क्वेश्चन आता है। मेलांचल उपन्यास का पात्र नहीं है, इनमें से कौन पात्र नहीं है मेलांचल का? डॉक्टर प्रशांत, कमली, बलदेव, जयदेवपुरी। सही आंसर कौन सा है? डी, जयदेवपुरी नहीं है, जयदेवपुरी डी गलत है। हर पात्रों का भी याद रखना चाहिए, कौन सा पात्र कौन सी उपन्यास कहानी से आया है। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है, यह कथन किस उपन्यास में कहा गया है? गोदान, मेलांचल, राग दरबारी, अंधा गांव। पहले तो ये नोटिस कर लो कि आपके सिलेबस में अंधा गांव नहीं है, बच्चा आपके पास 3। तो गोदान में तो शिक्षा के बारे में बोला ही नहीं गया है। मेलांचल में और राग दरबारी, ये दोनों में से आप कौन सा होगा, ये आपको हुए क्रॉस क्वेश्चन करना है आप लोगों के पास। ऐसे भी आप लोग दिमाग लगाना। सही आंसर सी, कौन सा होगा? सी, सही आंसर सी, राग दरबारी। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में शिव पालगंज की कहानी वर्णित है? किस उपन्यास में शिव पालगंज की कहानी है? राग दरबारी, अंधा गाँव, जल टूटता हुआ, गली आगे मुड़ती। यहाँ भी देखो, आपको लगता है आपके सिलेबस में अंधा गाँव, गली आगे मुड़ती है, जल टूटता हुआ ये है? नहीं है। देखो तो सिलेबस को भी कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है ये भी अगर याद रख लिया तो आप लोग को ऐसे ही 1 मार्क मिल जाएगा। तो इन तीनों में से तो कोई भी नहीं है सिलेबस में। राग दरबारी है तो सिपालगंज किस उपन्यास के अंदर आता है? राग दरबारी। ऐसे ही आपको 1 मार्क मिल गया। ऐसे क्वेश्चन के आंसर नहीं छूटना चाहिए। परिंदे कहानी का पात्र गिरीश नेगी किस रेजिमेंट का कैप्टन था? किस रेजिमेंट का कैप्टन था? पंजाब रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट। सही आंसर क्या है? सही आंसर है बी, कुमाऊं रेजिमेंट। ओके। मलबे का मालिक कहानी में लोग लाहौर से अमृतसर क्यों आए थे?
मलबे का मालिक कहानी में लोग लाहौर से अमृतसर क्यों आए थे? हॉकी का मैच देखने, हिंदी फिल्म देखने, कबड्डी मैच देखने, फुटबॉल मैच देखने। सही आंसर कौन सा? ए, हॉकी का मैच देखने। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। आषाढ़ का एक दिन में यह कथन किसका है? आषाढ़ का दिन में यह कथन किसका है? निक्षेप, मातुल, अंबिका, मल्लिका। सही आंसर सी, अंबिका। स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। देखो यहाँ पूछ लिया, अभी पूछ लिया, किसी किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि इनमें से स्कंदगुप्त नाटक का पात्र कौन है। यहाँ पर नहीं है पूछा है मैंने, तो ये कौन कौन ये तीनों में से एक पात्र स्कंदगुप्त का नहीं है। पर्णदत्त, सर्वनाक, खिंगिल, नागदत्त। सही आंसर कौन सा है? डी, नागदत्त। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? चाणक्य, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, मात्रगुप्त। ये इम्पोर्टेंट कथन है। सही आंसर है सी, स्कंदगुप्त। और जो आगे हमने जो देखा ये वाला भी, गोदान का भी, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आ गया है, आप लोग ध्यान रखना। कुछ कुछ कथन रिपीट होता है, इसलिए ऐसे ही देखने के लिए नहीं पढ़ो, याद रखो कि किस तरह की क्वेश्चन पैटर्न है। 49, गुन्नौर की रानी एकांकी के लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, काशीनाथ खत्री। सही आंसर क्या है? डी, काशीनाथ खत्री। बड़ा नाटक यदि उपवन के समान है तो एकांकी स्वतंत्र रूप से एक गमला है जिसमें पात्र एक प्रधान है, कोई अप्रधान प्रसंग नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है। एकांकी के संबंध में यह कथन किस विद्वान का दिया हुआ है? किस विद्वान का? दशरथ ओझा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। सही आंसर डी, विष्णु प्रभाकर। आज हम 50 क्वेश्चन के आंसर किए हैं। हम दूसरे पार्ट में और 50 क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू। और दूसरे पार्ट में हम और 50 क्वेश्चन का लाएंगे।